हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं वन एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, क्या क्या गिवन है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल टू, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या गिवन है, 1 2, फिर एक ब्रैकेट और है और इस ब्रैकेट के अंदर 3 4 गिवन है और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। उसके बाद कॉमा लगा के ये हमारे पास 5 है, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे मीन्स की जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, पर क्यों है ऐसा हमको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सेट के अंदर 3 और 4, और यहाँ पे जो साइन ये लगा हुआ है सिंबल वो किसका है, सबसेट का है, और ये ए गिवन है। हमने कल सेकंड क्वेश्चन में किए थे कि सबसेट और नॉट सबसेट क्या होता है, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो ये भी हमारा उसी टाइप से क्वेश्चन है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जो ब्रैकेट के अंदर 3 4 दिया हुआ है और सबसेट का साइन लगा है, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मीन्स की जो ए है, तो ये इसके अंदर क्या ये हमारे ऐसे 3 और 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अगर देखें तो इसको इधर में सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 जो सबसेट है वो डज नॉट सबसेट के है। ठीक है, नॉट सबसेट के है, किसके, ए के। और जो 4 है वो भी हमारा किसके है, नॉट सबसेट के है, ए के। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा किसके अंदर एक पूरा एक ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट के अंदर पार्ट है, और जो ए का पार्ट है ये ए के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा ए का नहीं है, मीन्स ये अलग है, एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे ए का पार्ट हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये हमारा कैसा होगा, इनकरेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, किसमें जाएगा, इनकरेक्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 और 4 है इज एन एलिमेंट ऑफ ए के हैं। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसेट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट और सबसेट में मैंने कल के सेशन में डिफरेंस बताया हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा सेशन को तो आप लोग देख लेना। ये जो 3 और 4 है वो क्या है, एलिमेंट ए है। ठीक है, पर यहाँ पे सबसेट नहीं हो सकता, मीन्स कि ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर है, और ये बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया, ए। तो जो ये बिलोंग्स टू का साइन लगा है, मीन्स कि ये हमारा क्या जाएगा, करेक्ट फॉर्म में चला जाएगा, करेक्ट में जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो 3 और 4 है वो एलिमेंट ए का है, अभी हमने क्लियर किया, ये किसका है, एलिमेंट है, किसका, एलिमेंट है किसका, ए का। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए। तो ये हमारा बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट हम लोग कर लेते हैं। इसमें हमारे पास देखिए डबल ब्रैकेट लगे हुए हैं, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, 3 और 4 गिवन है, सबसेट का साइन है, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मीन्स की हमारा ये करेक्ट फॉर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट का मीन्स होता है हमारा कि यहाँ पे जो मतलब 3 और 4 है वो बिलोंग भी है और इसके एलिमेंट भी हैं। कैसे, इस तरीके से ये सबसे पहले हमारा किस में चला जाएगा, करेक्ट में। ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा हुआ है और नंबर गिवन है 3 और 4 के, और यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है, बिलोंग का। तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट मतलब कि ये 2 बार इस तरीके से आया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 टाइम आया होगा। ठीक है, तो ये बिलोंग करता है इन दोनों नंबरों को, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, करेक्ट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब इसी का अगला पार्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, 1 बिलोंग ए के। ठीक है, तो 1 बिलोंग ए के है, तो ये ए का एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए नंबर दिख रहा है 1 2,
और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 4 एंड 5, तो ये हमको 1 दिख रहा है ना, तो ये बिलोंग करता है, तो ये किस में चला जाएगा, ये भी हमारा किस में जाएगा, करेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन में 1 और यहाँ पे साइन किसका लगा हुआ है, सिंबल जो लगा हुआ है, सॉरी, तो ये हमारा किसका है, सबसेट का है और ए गिवन है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये इनकरेक्ट फॉर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट। ठीक है, एलिमेंट हमारा कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। हमने कल के सेशन में ये क्लियर किया था, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, इनकरेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि एलिमेंट हम कभी भी हम मतलब एलिमेंट जो है कैन नेवर बी सबसेट के नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो इसका है उसको समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 सबसेट ए गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है 1 2 5 और यहाँ पे भी हमारे ब्रैकेट में क्या नंबर आ रहे हैं, 1 2 5 है और सबसेट का साइन लगा हुआ है और ये ए में आ जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ब्रैकेट में 1 2 5 इज ऑल्सो कैन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ये हमारे किस तरीके से करते हैं, एलिमेंट हमारा क्या होता है, सारा कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को करवा दिया। बाकी के ये जो बाकी बच रहे हैं क्वेश्चन, इनको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मैसेज करना, मैं इनका भी आंसर करवा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ए बोला गया है। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जो इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे नीचे में कर रही हूँ, इस किस तरीके से, सबसेट ऑफ जो ये ए है वो, और यहाँ पे किस कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं, तो फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं और किस में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ए लिख सकते हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसेट ऑफ ब्रैकेट में ए। ठीक है, इसका बताना है आर कौन कौन से हम लिख सकते हैं, एक तो फाई आ जाएगा और एक ब्रैकेट में ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे कैसा ब्रैकेट के अंदर ए एंड बी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड का सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे सबसेट इसके बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा आ जाएगा 5, फिर इन दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिख दो, कॉमा में ए आ गया। ठीक है, कॉमा में बी आ गया, फिर एक साथ आ गए ए एंड बी। ठीक है, तो ये इसके सबसेट बन गए, तो ये क्लियर हो गया, सेकंड का आंसर है। ठीक है, अब इसी का हम लोग थर्ड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, कौन कौन से नंबर हैं, ये थर्ड पार्ट में 1 2 3 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। अब अगर इसके सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहला तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 में आ गया। इन नंबरों को भी हम लोग अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। पहला आएगा 1 ब्रैकेट के अंदर, सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड कौन सा आएगा 2 और अगला हमारा थर्ड। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा, एक तो बनेगा 1 2। ठीक है, 1 2 को ले लिया। अगले ब्रैकेट में जो बनेगा नंबर वो हम क्या ले सकते हैं, 1 एंड 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब अगले ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 3 लिख सकते हैं और लास्ट ब्रैकेट में हम लोग 1 2 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसके थर्ड पार्ट के हमारे सबसेट बन गए। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया कि हम लोग सबसेट को किस तरीके से हम लोग इनको अलग अलग फॉर्म में या कैसे सबसेट बनाते हैं, वो आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी जो इसी का लास्ट पार्ट है उसको हम लोग कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, 5।
तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका कोई भी सबसेट नहीं बन सकता है, ऑलरेडी एक सबसेट फॉर्म में है, तो इसका यही फाइनल आंसर होगा 5। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किया। ठीक है, आगे के सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस में रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो बच्चों तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, कहीं अपने क्लासमेट के साथ किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, और डेली अपडेट वीडियो के लिए आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों, कल के सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।